हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR फिजिक्स। आज सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट दो टॉपिक करते हैं। सबसे पहले करते हैं EMF इंड्यूस्ड इन ए रोड विच इज रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट इट्स वन एंड। देखते हैं स्टूडेंट, EMF induced in a metallic rod rotating in a uniform magnetic field about its one end। करते हैं स्टूडेंट इसको। लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ बोर। और सपोज इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू इट एक रोड रखी हुई है से PQ, और ये रोड अपने एंड P पर पिवोटेड है। मींस इस P पॉइंट को एक्सिस मान के, सेंटर मान के, ये रोड इस मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर मोशन करेगी। और सपोज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोड इज ओमेगा और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B। ये हमें कंसीडर करना है। एक चीज और कंसीडर कर लेते हैं। सपोज लेंथ ऑफ द रोड इज L विच इज एक्टिंग एज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे ये हमारी रोड इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो क्या हो रहा है, हमें एक लूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ये रोड मूव करती है तो क्या हो रहा है, इस रोड से एक मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है। बस हमें वही फाइंड करना है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, B इंटू A, एरिया ऑफ द लूप। और देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसके वन रोटेशन की हम बात कर लेते हैं। जब ये रोड वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेती है तो कितना एरिया कवर करेगी, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पाथ मीन्स पाई, यहाँ पर रेडियस है L, पाई L स्क्वायर। और B हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन वन रोटेशन इज इक्वल टू B इंटू A। बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन वन रिवॉल्यूशन by the road, phi B is equal to B into A बन जाएगा हमारा। और phi B is equal to क्या बन जाएगा, B को एज इट रखिए। एरिया हमारा क्या हो गया, पाई L स्क्वायर, पाई L स्क्वायर। और बच्चे जैसे कि हमें फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग पता है कि EMF इंड्यूस इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, या नेगेटिव साइन तो क्या आता है हमारा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है, जो EMF इंड्यूस का अपोज करता है। नेगेटिव साइन को यहाँ पर हम लीव कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ कितना हुआ है, वन रोटेशन, टाइम कितना लगेगा, इक्वल टू वन टाइम पीरियड। तो क्या करते हैं, देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक flux, that means E is equal to phi B upon total time mean equal to one time period T। तो रख देते हैं बच्चे यहाँ पर B पाई L स्क्वायर अपॉन T। और इस T को बच्चे हम चेंज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम वन रोटेशन की बात कर रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इक्वल टू 2 पाई। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। रिप्लेस कर देते हैं, e इक्वल टू b पाई l स्क्वायर 2
पाई इंटू ओमेगा। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया बच्चे, इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए रोटेटिंग रोड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट हम यहाँ से अगर हम इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो वो भी निकाल सकते हैं। सपोज इंड्यूस्ड करंट इन दिस रोड इज आई इफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस रोड इज आर। इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, दैट मीन्स बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2, पहले था आई और आर से डिवाइड हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा करंट इंड्यूस्ड इन दिस रोड। और बच्चे देखिए जैसे जैसे ये हमारी कॉइल रोटेट करेगी इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रही है और ये हीट की फॉर्म में डिसिपेट भी होगी। जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो हीट लॉस्ट भी हम निकाल सकते हैं। क्या होगा भाई, हीट लॉस्ट इन टाइम टी। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारा, हम यहाँ पर लगा सकते हैं आई स्क्वायर आर टी या ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। जो भी आप लगाए वैल्यूज रख देते हैं। आई का वैल्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर आर इंटू टी। एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल टू द पावर 4 और ये हो गया 4r स्क्वायर आर इंटू टी। एक आर से आर को कैंसिल आउट कर दीजिए तो हीट प्रोड्यूस हो गया हमारा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल टू द पावर 4 टी अपॉन 4r। इतने जूल, या फिर इसको कैलोरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी हीट टी टाइम में प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एसी जनरेटर। जनरेटर की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं बच्चे, डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर। और जनरेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एसी एंड डीसी। डीसी जनरेटर हमने 10th क्लास में पढ़ा था, एसी भी पढ़ा था। एसी पर यहाँ पर थोड़ा डेरिवेशन और ऐड हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फाइंड करना है। तो एसी जनरेटर को अगर आपको सेपरेटली डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे, इज जनरेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called AC generator। प्रिंसिपल क्या है बच्चे, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसमें हमने कहा when a magnetic flux linked to a coil changes then an EMF is induced। बस यही यहाँ पर भी हमारा प्रिंसिपल AC जनरेटर का। AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन in which when a coil is rotated in a uniform magnetic field, or you can say when magnetic flux linked to a coil changes then an EMF is induced। ये प्रिंसिपल हमारा काम करेगा। अब थोड़ा सा बच्चे कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम होती है हमारे पास फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट आर द 2 poles of a horseshoe type magnet which produce a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बनाते हैं एक डायग्राम। ये बच्चे हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, जो क्या करेगी, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएगी। दूसरा जो हमारा इसमें पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, दैट इज आर्मेचर। आर्मेचर इज ए coil made of copper wire which has a number of turns and it is wounded on a core or a frame। वो कॉइल हमारी रखी रहती है यहाँ,
नाम दे देते हैं इसको ABCD। तो ये हो गई हमारी आर्मेचर कॉइल। तीसरी थिंग होती है हमारी स्लिप रिंग्स, R1 एंड R2। अभी जो हमारी आर्मेचर आई है, कॉइल आई है ABCD, इसके A और D एंड को हम कनेक्ट कर देते हैं स्लिप रिंग्स के। स्लिप रिंग्स कैसी होती है? बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल कॉइल टाइप की होती है, इस शेप की। ये मेटल की बनी होगी, ब्रास ज्यादातर हम इसमें यूज करते हैं। ये हमारी रिंग आ गई बच्चे R1, जो हमने फर्स्ट एंड A से कनेक्ट कर दी। दूसरी रिंग D टर्मिनल से जुड़ी रहेगी और दोनों रिंग्स एक दूसरे से इंसुलेटेड होगी, कहीं पर भी टच नहीं करेगी, ना ही किसी शाफ्ट को टच करेगी। सपोज ये वायर इस रिंग के अंदर से होता हुआ निकल जाता है और यहाँ लग जाता है हमारा दूसरा रिंग। ये हो गया हमारा दूसरा रिंग R2। ये क्या कर रहे हैं बच्चे? आर्मेचर को कनेक्ट कर रहे हैं एक आउटर सर्किट के साथ। फोर्थ कंपोनेंट हमारा होता है ब्रशेस, B1 एंड B2 हम उनको नाम दे देते हैं। ब्रशेस मेनली कॉपर, ग्रेफाइट या फिर मेटल के बने रहते हैं, जो क्या करते हैं? एक कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराते हैं फॉर रिंग्स R1 एंड R2। ये ब्रशेस रिंग्स को आउटर सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं। ये आउटर सर्किट हो गया। इस आउटर सर्किट में आप क्या करें? या तो कोई एक रेजिस्टेंस, कोई लोड, या फिर मैं यहां पर लगा देता हूं एक गैल्वेनोमीटर। ये हो गया हमारा कोई एक सर्किट कंप्लीट। तो ये हमें मेन कंपोनेंट चाहिए, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग और ब्रशेस। अब बच्चे इसकी वर्किंग को समझते, देखते क्या होता है। ये हमारी होगी कॉइल की एक्सिस। सपोज इस कॉइल को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करूंगा, से दिस टाइप। इससे क्या होगा बच्चे? आर्म AB ऊपर की तरफ को मूव करेगी, आर्म CD डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा? कॉइल में मोशन आ जाएगी और इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। इनिशियली ये रखिए पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मूव करना शुरू करेगी, AB आर्म ऊपर जाएगी, CD आर्म नीचे जाएगी, तो यहाँ पर इस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से अप्लाई करते हैं। आर्म AB हमारी चलती है ऊपर की तरफ को, आर्म CD हमारी जाती है नीचे की तरफ को। लगाते हैं राइट हैंड फ्लेमिंग। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड N2S, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर AB ऊपर को जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट मिडिल फिंगर। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई? A to B जनरेट हो गई, ठीक है स्टूडेंट। CD में लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, करंट हो गई हमारी इस डायरेक्शन में, मीन्स C to D। और आउटर सर्किट में देखिए बच्चे क्या होगा? C to D जा रहा है, मीन्स ये R2 रिंग के साथ B2 के साथ, तो करंट हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी Y to X डायरेक्शन में। तो कॉइल जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना स्टार्ट करती है, तो यहाँ आउटर सर्किट में करंट Y से X डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए बच्चे क्या होगा? जैसे ही ये कॉइल हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, इस तरह से ABCD। अब AB उधर चला गया, CD इधर आ गया रोटेट करते हुए। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अभी भी कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस केस में बच्चे क्या होगा? रिंग्स अपने ब्रश को चेंज नहीं करेंगे, जिसके साथ वे टच कर रहे थे अभी भी उसी के साथ टच करते रहेंगे। देखिए क्या होगा बच्चे?
ये बन। अभी भी रिंग R1 ब्रश B1 को टच कर रही है, रिंग R2 ब्रश B2 को टच कर रही है, ब्रशेस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अब देखते हैं मोशन क्या होगी। अब हमारी आर्म ए बी डाउनवर्ड जा रही है और आर्म सी डी ऊपर की तरफ को जा रही है अपवर्ड। फिर से राइट हैंड रूल लगाते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब सी डी के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट सी टू डी। यहाँ ए बी के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड, करंट बी टू ए। अब देखिए बी टू ए करंट फ्लो हो रही है, यहाँ चलते हैं, रिंग R1 में आई, ब्रश B1 में आई, तो यहाँ करंट हो गई इस बार हमारी X टू Y डायरेक्शन। मीन्स जब कॉइल हाफ रोटेशन कंप्लीट करती है, जब तक हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, और जब दूसरा हाफ स्टार्ट होता है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। कैसे? करंट धीरे धीरे जीरो से इंक्रीज होगी एक हाफ में, फिर दूसरे हाफ में चली जाएगी। तो यहाँ देखिए करंट कैसी आ रही है, अल्टरनेटिंग आ रही है, विच चेंज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली after a definite time interval. It changes its direction and magnitude also. That type of current is called alternating current. और AC लिखा है हमने, AC means alternating current. तो यहाँ हमने नाम भी तो इसीलिए AC रखा है इसका, क्योंकि यहाँ जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज अल्टरनेटिंग, इसलिए हमारा जनरेटर कैसा है, AC जनरेटर है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं यहाँ पर छोटा सा एक डेरिवेशन EMF इंड्यूस्ड के लिए। ध्यान रखिए स्टूडेंट, AC जनरेटर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, इसके साथ कोई छोटा मोटा एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है। करते हैं इसको आगे कंप्लीट। Let us consider magnitude of magnetic field here is B and area of the coil is A and number of turns in this coil is N, and suppose coil is rotating with angular velocity omega। ठीक है, तब हम बात करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, let at an instant magnetic flux linked to the coil is phi is equal to B A cos theta. Suppose at an instant a perpendicular drawn on the loop makes an angle theta with the direction of magnetic field. तो इसमें लिखा है B A cos theta, जनरल केस हमने ले लिया, और हमने कहा कि suppose angular velocity of the coil is omega, then omega is equal to angular displacement upon time, यानी कि omega is equal to theta upon t, that means theta is equal to omega t, then phi b is equal to क्या हो जाएगा, B A cos omega t। बस बन गया क्वेश्चन हमारा। therefore EMF induced according to Faraday is equal to minus n d phi upon dt। वैल्यू रख देते हैं, is equal to minus n d by dt of B A cos omega t। यहाँ बच्चे कॉन्स्टेंट्स है क्या, मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया A, डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल cos ओमेगा t का। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा t। और यहाँ बच्चे क्या आया है, जब डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं ओमेगा t के साथ एक कांस्टेंट आया ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में बाहर निकल जाएगा। डिफरेंशिएशन आप जानते ही होंगे, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये बच्चे हमारा बन गया EMF इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। इसमें और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बच्चे। Suppose for maximum value of EMF sin omega t is equal to 1. That means at an instant perpendicular drawn on the loop makes an angle 90 degree with the direction of magnetic field। ऐसे रखी हुई है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कॉइल का प्लेन, और ये
लूप पर परपेंडिकुलर। तो क्या बन जाएगा, ई नोट से मैं मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट कर देता हूँ, साइन ओमेगा टी 1 हो गया, ई नोट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, दैट इज कांस्टेंट। हमने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल को मूव कराया है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, केवल चेंज क्या होगा, टाइम तो वेरी करता रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग एंगल चेंज होता रहेगा। दैट मींस दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, मींस मैक्सिमम ईएमएफ। देयरफॉर इस इक्वेशन को हम चेंज कर देते हैं, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये बन गया हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड, वेयर ई नोट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू है, पीक हम इसको कह सकते हैं। और अगर आप इसको याद करें, हमने इक्वेशंस पढ़ी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बिल्कुल इसी के जैसी है। और एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, आप इसको एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। इसमें एक चेंज छोटा सा और कर देते हैं बच्चे, इसको हम टाइम पीरियड की टर्म में ले लेते हैं। इफ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इज कैपिटल टी, एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसको कैपिटल टी टाइम लगता है, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी से चेंज कर देते हैं, तो इज इक्वल टू क्या बन गया, ई नोट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। यहाँ भी एक हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चे हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये मैंने अभी कहा था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि ये काफी बार एग्जाम में एसी जनरेटर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है, ये क्या दे रहा है हमें, एसी दे रहा है। तो इस चैप्टर में हमारी एसी जनरेट हो गई है, एसी बन गई है थ्रू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड बाय द इंस्ट्रूमेंट एसी जनरेटर। अब बच्चे हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ भी इसका काफी ज्यादा आ जाता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फ्लक्स का फॉर्मूला लेना है और फैराडेज लॉ आपको लगा देना है, तो आपको ईएमएफ निकल जाएगा। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट होगा। ग्राफ हम इसका कई तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक मैं इस इक्वेशन को लेकर के ग्राफ ड्रॉ करूंगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी, मींस एंगल। सपोज एक्स एक्सिस पर मैं ले लेता हूं ओमेगा टी मींस एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। एंगल कहां से स्टार्ट करेंगे, 90, 180, 270 एंड 360। 0 90 मींस पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड ई, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है, ई नोट। तो उसके लिए मैं पहले से ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैक्सिमम के लिए। यहाँ होगा हमारा प्लस ई नोट, यहाँ होगा हमारा माइनस ई नोट। देखते बच्चे, जब एंगल हमारा 0 है, ओमेगा टी का वैल्यू 0 है, तो साइन 0 0 मींस ई का वैल्यू 0। अब हम साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी का वैल्यू कितना रखे, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 मींस साइन 90 1, ई नोट इंटू 1, तो ई का वैल्यू कितना आ गया, ई नोट। तो यहाँ पाई बाई 2 पर हमारा ईएमएफ कितना आ जाएगा, ई नोट। अब बच्चे रखते हैं पाई, साइन पाई 180, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 90 प्लस 90 कोस 90 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई पर हो गई वैल्यू 0। 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2, 180 प्लस 90 मीन्स साइन 180 प्लस 90 क्या होता है, माइनस साइन 90 मीन्स -1 इंटू ई नोट माइनस ई नोट। तो 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या आ गई, माइनस ई नोट। फिर से बच्चे क्या रखते हैं, 2 पाई, साइन 2 पाई 360 डिग्री मीन्स फिर से 0, साइन 0 आ गया। अब बच्चे इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारा देखिए कैसा आ गया, साइनोसोइडल। साइन आया है तो इसको साइनोसोइडल कर्व भी हम कहते हैं। तो ये हमारा कैसा ग्राफ है, एसी के लिए ग्राफ है। ऐसा ही ग्राफ हम इस सेकंड इक्वेशन से टाइम के टर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर मैं ले लेता हूं टाइम, वाई एक्सिस पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस।
टाइम कौन सा लेंगे, टाइम ऑफ रोटेशन। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर टोटल एंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, π/2, पाई 3 π/2 और 2 पाई। तो वन कंप्लीट रोटेशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 3t/4, t/2, 3t/4 और कंप्लीट t। 0, t/4, 1/2, t/2, 1/4 हाफ हो गए, फिर 3/4, 3t/4 और लास्ट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ रोटेशन t। अब बच्चे अभी वैल्यू रख के देखते हैं। पहले रखते हैं 0, t का वैल्यू आपने 0 रखा, टोटल 0, साइन 0, 0, तो EMF इंड्यूस कितना हो गया, 0। फिर आपने क्या किया, स्मॉल t का वैल्यू रखा t/4, कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल, 2 2 4 मींस π/2, वही कंडीशन आ जाएगी, sin π/2 1 और 1 पर वैल्यू E0 × 1 मींस क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई E0 के इक्वल। फिर आपने बच्चे रखा t/2, कैपिटल t/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin पाई का वैल्यू 0 मींस EMF इंड्यूस क्या आ गया, 0। फिर आप बच्चे रखते हैं 3t/4, t से t कैंसिल हो गया, 2 2 4 मींस 3 π/2, फिर से वही 3 π/2 मींस 3 π/2 पर वैल्यू क्या आई थी साइन की, -1 माइनस E0 बन गया। फिर आपने बच्चे रखा कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल, sin 2 पाई फिर से वही sin 0, वैल्यू 0। तो फिर से ग्राफ हमारा वही आएगा, ये हमारा ग्राफ आ गया। सेम ग्राफ ही आना है, आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा जनरेशन ऑफ AC थ्रू AC जनरेटर। तो इसी के साथ आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। न्यूमेरिकल्स हम सबसे बाद में करेंगे, सब थ्योरी को पढ़ने के बाद। ठीक है।